Hello guys, actually I have completed my all English classes in my point of view, whatever it was needed. Some of the students or someone says about that why shouldn't I take finance classes. Actually I have done my MBA in finance and marketing, and obviously I was good in finance, so that's why I don't know what I am going to teach you, but according to few students some questions I am going to teach you. From today I will take classes of finance and personality development as well I am taking. Okay, so come to the point. Sometime topic will differ because somehow I am also get irritated to teach only a single type of topic. So sometime I will differentiate or go further away from the daily topics. So come to the point. Financial management. What is financial management? That is the most important question. Most of the students in their MBAs, financial management. What is financial management? क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? वित्त व्यवस्था क्या है, उसको कैसे मैनेज करें? इज कंसर्निंग विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लान कीजिए और कंट्रोल कीजिए कि फर्म का जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो कैसे कंट्रोल हो, फर्म का जो रिसोर्स है कैसे आपका प्रॉफिट बढ़े. अल्टीमेटली किसी भी फर्म का जो मेन मोटो होता है, मेन गोल होता है, हाउ टू अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन गोल ऑफ एनी फर्म, एनी फैक्ट्री, एनी बिजनेस. इवन हर किसी की लाइफ में यही है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए, किसी भी तरह. दैट इज़ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हमारे घर में भी डे टू डे लाइफ में हम लोग कुछ ना कुछ मैनेज कर ही होते हैं. हम लोग कुछ पैसे सेविंग करते हैं. दैट इज़ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एक्चुअली ये कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है. हम लोग जो कुछ अपने पैसे, जो बच्चे भी होते हैं उन्हें हम सिखाते हैं कि नहीं पैसे सेव करो, तुम्हारे लिए काम आएंगे, और उन्हें इवन बताने चाहिए. अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने उन्हें सेविंग की आदत अगर बचपन से ही लगा देना और हाउ टू इन्वेस्ट अगर ये बताने लगे ना, तो बहुत जल्दी वो भी लाइफ में बहुत कुछ जमा कर लेंगे. सो कम टू द पॉइंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्निंग विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म रिसोर्सेज. कैसे प्लान करें, कैसे कंट्रोल करें फर्म की रिसोर्सेज को, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, इसको क्यों पढ़ते हैं हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को? तो बेसिकली व्हाट आई वाज सेड कि मेन मोटो ऑफ एनी फर्म टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, हम कहाँ पे कितना एक्सपेंस करें, ओके, और कितना हमें गेन हो, कैसे एक क्वालिटी मेंटेन करते हुए हम एक्सपेंस करें, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो, हमारी ब्रांड वैल्यू रहे, एज वेल हमारे पास वो प्रॉफिट भी आए. दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और स्कोप. Firms create manufacturing capacity for producing goods, services to customers. For firms has to raise fund. अब किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए, फर्म को लगाने के लिए, छोटा भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले एक जगह चाहिए, प्लेस चाहिए, ओके. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे गुड्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. तो हर चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए. तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, फंड्स रेज करते हैं. फंड्स कैसे रेज करते हैं? लोन लेते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से पैसे बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, किसी लोग से भी उधार लेते हैं. समटाइम्स छोटे बिजनेस के लिए घर से भी लेते हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं वो भी वहाँ से लेते हैं. ओके, तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब किसी भी फर्म का जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होता है वो क्या होता है? किसी भी फर्म का इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, किसी भी फर्म के 3 इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज होते हैं. दैट इज प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस. किसी भी फर्म में 3 सेक्शन होते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस. अल्टीमेटली प्रोडक्शन आपका होगा, सबसे पहले आपको फाइनेंस चाहिए कंपनी को.
कहाँ से पैसे आएंगे, किस डिपार्टमेंट में कितने लगाने हैं, कितनी सैलरीज देनी है, सो दैट कि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी मेंटेन रखें, फैक्ट्रीज के सिस्टम को, मशीनरी को भी मेंटेन रखें। हमारी जो चार्जेस हैं एटलीस्ट 6 महीने के खर्चे हमारे पास होने चाहिए। फाइनेंस हो गया। प्रोडक्शन हमारी कैसी हो, उसके बाद मार्केटिंग उसकी होती है। जब तक मार्केटिंग नहीं होगी तो सारा कुछ बेकार है। लेकिन सबसे पहले फाइनेंस चाहिए, देन प्रोडक्शन चाहिए, देन मार्केटिंग चाहिए। अल्टीमेटली आप ऐसे समझिए कि मार्केटिंग और प्रोडक्शन को मिला के ही फाइनेंस होता है। ओके, आपने सब कुछ कर लिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया, मार्केटिंग नहीं है तो बिजनेस नहीं है आपके पास। ओके, तो फाइनेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। There are two types of assets, real assets and financial assets for any type of firm. Real assets are important to carry out business. Business को चलाने के लिए real assets की ज़रूरत है। अब real assets जो होते हैं वो 2 types के होते हैं, tangible and intangible. Tangible as you know जिसको हम लोग छू सकते हैं, intangible जिसको हम लोग छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। अब टैंजिबल एसेट्स में क्या क्या आते हैं? टैंजिबल में आते हैं मशीन, लैंड, प्लांट, हमारे जो हैं फैक्ट्री, फर्नीचर एक्सेट्रा कम्स अंडर द टैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं? दैट इज नो हाउ, कैसे किसी भी चीज़ को रन करना है, उसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर मीन्स होता है हिंदी में ऋण पत्र, बॉन्ड्स। ओके, दीज आर इंटैंजिबल एसेट्स, सिक्योरिटीज। ओके, फाइनेंशियल पेपर, शेयर, डिबेंचर्स, ये सब क्या है? शेयर्स, डिबेंचर, दीज आर द इंटैंजिबल एसेट्स। ओके, तो हम लोग अब फिनेंशियल एसेट्स क्या क्या होते हैं? 2 एसेट्स होते हैं, रियल एंड फाइनेंशियल। अभी मैंने आपका रियल एसेट का बताया है, टैंजिबल और इनटैंजिबल 2 एसेट्स होते हैं। आप जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, जस्ट कीप इन माइंड, ऐसे बहुत कुछ है बट शॉर्ट में समझने के लिए दैट इज आपका जो मेन चीज़ें मैं आपको वो बता रही हूँ शॉर्ट में समझने के लिए। ओके, अब आते हैं फाइनेंशियल एसेट्स पे। फाइनेंशियल एसेट्स भी 2 तरह के होते हैं। अब पहले में क्या क्या आपका आ जाता है? पहले में आपका आ जाता है फाइनेंशियल एसेट्स में आपका आ जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? प्राइमरी में जब भी कोई कंपनी कोई भी प्रोडक्शन जब लॉन्च करती है, अगर वो फेमस कंपनी है तो वो प्राइमरी मार्केट में पहले लॉन्च करती है। प्राइमरी मार्केट में होता है दैट मीन्स कंपनीज आईपीओज लॉन्च करती है। आईपीओ आपने सुना होगा कि अपना जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करती है, उसको सुनाती है, लोगों को बताती है कि दैट आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट, ये फॉर्म या मैं ये फॉर्म को बनाने जा रहा हूँ, अपने पूरे डिटेल्स देती है। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आप चाहे तो आप हमारे हिस्सेदार हो सकते हैं, आप इसको बाय कीजिए, अभी ये आपको कम रेट पे मिल रहा है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फाइनेंशियल एसेट का पहला आता है। दैट इज प्राइमरी कैपिटल में क्या आता है? फर्म्स इश्यूज सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर्स टू रेज फंड्स। तो वही जो फर्म जो सिक्योरिटीज फर्स्टली स्टेट करती है दैट इज प्राइमरी मार्केट जो होता है दैट इज आईपीओ। ओके, फर्म कहती है कि आप यहाँ पे लीजिए। आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनीज के आईपीओज आते हैं, बहुत के अच्छे रेट में जाते हैं, रेट बढ़ते ही चले जाते हैं, बहुत के रेट गिर जाते हैं। सपोज अगर रिलायंस इंडस्ट्री कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करने जा रही है, वो अपना आईपीओ निकालेगी तो लोगों का ट्रस्ट है रिलायंस पे, अदानी पे ट्रस्ट है, महिंद्रा पे, बहुत सारी कंपनीज पे ट्रस्ट है, लोग उसके आईपीओ को इजीली खरीद लेंगे कि ये डूबने वाली नहीं है, ये आगे जाएगी ही। तो कंपनीज जनरली कंपनी मार्केट का पैसा ही मार्केट में लगाती है। हमारे तरह नहीं है कि घर से पैसे उठाए, बिजनेस स्टार्ट किया, डूब गया तो डूब गया, बच गया तो बच गया, ऐसा कुछ भी नहीं। लगाते हैं, घर से सब लोन लेते हैं, लेकिन पूरे के पूरे पैसे वो लगाते नहीं है, मार्केट का पैसा ही मार्केट में लगता है। उसके बाद बारी आती है देन सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में जाती है। जब कोई भी प्रोडक्ट जब आईपीओ लॉन्च हो जाता है उसके बाद वो शेयर मार्केट में आता है, जहाँ से ईजिली कोई भी इंसान उसको बाय कर सकता है और सेल कर सकता है। बायर और सेलर्स होते हैं मार्केट में, खरीदने वाले बेचने वाले होते हैं। जो उस कंपनी के शेयर को खरीदता है दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स।
शेयर होल्डर्स ऑनर्स होते हैं, शेयर मीन्स होता है हिस्सा, शेयर होल्डर्स लीगल ऑनर होते हैं उस कंपनी के। डजेंट मैटर आपने कितना इन्वेस्ट किया है, 1 रुपये भी किया, आपने 1 शेयर भी किया है तो आप उतने के उसके ऑनर हो जाते हैं। अब फाइनेंशियल एसेट्स में क्या होते हैं, लोन्स होते हैं, बोरोइंग्स फ्रॉम अदर सिक्योरिटीज़ होते हैं, अदर इंस्टीट्यूशंस से होते हैं। ओके, अब उसमें हम लोग देखते हैं और कहाँ से हम लोग पैसे लेते हैं, क्या करते हैं, लीज पे लेते हैं कोई भी चीज़। कभी कभी हम लोग लीज पे लेते हैं, मतलब किराए पे लेते हैं, जितने दिन के लिए हम लीज पे लेते हैं उसको हमारा एक टर्म्स बनता है, फैक्ट्रीज का एक टर्म बनता है कि इतने दिन के लिए हम उसके लीगल ऑनर होंगे उस एसेट के, वेदर इट मे बी फॉर 15 ईयर्स 30 ईयर्स वॉट एवर, वो लीज के टर्म्स अलग होते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ही चीज़ ही होती है। किसी भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक ही चीज़ होते हैं, जो कि फर्म कहाँ पे अप्लाई करते हैं, एसेट्स पे। मशीन खरीदे वो क्या होगी, उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो गया क्योंकि उसी मशीन से वो प्रोडक्ट बनाएगा। ज़मीन खरीदे इन्वेस्टमेंट है, लोगों को पार्टी दिया एक्सपेंडिचर है, उससे कुछ नहीं होना जाना है। समटाइम्स हाँ ये ज़रूरी है कि आप इंजॉय भी कीजिए, बट स्टार्टिंग में आपका प्रॉफिट कुछ नहीं, आप इंजॉय कर रहे हैं तो लॉस में ही जाएंगे व्हेनेवर जब कंपनी। तो इसलिए क्या होता है ना कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, एम्प्लॉयज़ पे खर्चे करने होते हैं, आप नहीं करेंगे, वो खुश नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे, बट इट शुड बी इन लिमिटेड, वो मिससेलेनियस एक्सपेंसेस में आता है। ओके, आते हैं ROI। अब ROI क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हर कंपनी चाहती है कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हो, इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न हो वो प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस नहीं चाहती। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, कितना मार्केटिंग पे खर्चा करे, कितना प्रोडक्शन पे खर्चा करे, कितना एम्प्लॉयज़ पे खर्चा करे। इवन एम्प्लॉयज़ का जो एक्सपेंडिचर है वो भी प्रोडक्शन में आता है, प्रोडक्शन के एम्प्लॉय का खर्चा प्रोडक्शन में आता है, मार्केटिंग के एम्प्लॉय का खर्चा मार्केटिंग में आता है। मैं थोड़ा सा शेयर्स को डिफाइन करती हूँ। शेयर्स क्या होती है, ऑनरशिप होती है किसी भी कंपनी की। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, शेयर होल्डर्स ऑनर्स होते हैं, लीगल ऑनर्स होते हैं। अब हम लोग आते हैं, फंड्स 2 तरह के होते हैं, इक्विटी फंड्स एंड डेट फंड्स। इक्विटी फंड्स एंड डेट फंड्स। डेट फंड को हम लोग बोरोड फंड भी कहते हैं, जो उधार लेते हैं। ओके, इक्विटी फंड्स, फर्म अपने शेयर्स को सेल करती है, फर्म अपने शेयर्स को सेल करती है टू एक्वायर इक्विटी, हिस्सेदारी के लिए। पैसे आएंगे तब तो कोई बिजनेस होगी। ओके, अब हम लोग आते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं और एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो पहले प्रेफरेंस को देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिसीव्स डिविडेंड्स एट फिक्स रेट। फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या होता है, लाभांश। कंपनी का लाभांश उनको फिक्स रेट पे मिलता है। कंपनी का लाभांश कब मिलता है, टैक्स देने के बाद जो कंपनी के पास जो बचती है उसका वो डिविडेंड में जाता है, टैक्स देने से पहले नहीं। वैसे भी डिपेंड करता है कंपनीज पे, उनके जो टर्म्स होते हैं कि वो डिविडेंड, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट इंडिया में ये मैंडेटरी है कि वो जो डिविडेंड होगा 30 to 60% के बीच में होगा। यू कैन से 35 to 55%। 35 to 55% जो है वो डिविडेंड होना चाहिए टोटल अर्निंग का, कंपनी के टोटल अर्निंग का, जिसमें कंपनी को ये भी ये डिपेंड करता है वो कितना देगा। जरूरी नहीं है कि कंपनी आपको सारा दे ही देगी, डिविडेंड में ही बांट देगी, क्योंकि कंपनी को अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस भी सोचने हैं, फ्यूचर बिजनेस भी सोचना है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी है कंपनीज को। ये डिपेंड करता है कंपनीज पे, मैंडेटरी नहीं है उसका डिविडेंड देना। कंपनीज डिविडेंड देती है, उसके टर्म्स अलग होते हैं, बट जनरली 30 to 60%, और ऐसे आप ले ले तो एग्जैक्ट 35 to 55% के बीच में टोटल अर्निंग्स का उसको प्रॉफिट का देना पड़ता है। ओके, शेयर होल्डर्स का प्रायोरिटी होता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के ऊपर। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, चलिए पहले मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपको बता दूं जो बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये कंपनी के बहुत ही हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ये इनका डेट प्लस इक्विटी
दोनों पे इनका हक होता है। डेट में आता है फिक्स रिटर्न, इक्विटी में आता है ऑनरशिप, ये सारा इनके पास होता है। फिक्स रिटर्न, डेट प्लस इक्विटी, ये मिला के ही बनते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इनके पास। लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं होती है, कंपनी की वोटिंग राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं होती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्यों लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं? उनकी स्टेबल इनकम होती है, इनकम श्योर है, रिस्क लो होता है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होती है उनकी, डाइवर्सिफाइड होती है, वो हर कंपनी का अपने में डिफरेंट तरह के शेयर्स वो रख सकते हैं। अब आते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं? डिविडेंड इनकी फिक्स नहीं होती है, हर साल ईयर और ईयर इनकी जो प्रॉफिट है वो चेंज होती रहती है, डिविडेंड वो चेंज होती रहती है। ये कब डिविडेंड, या तो कंपनी जब वाइंड अप होने लगती है तब इन्हें मिलता है, या इनके अब जो कंपनी के पास जो बचा हुआ रह जाता है, जो रिसाइडिव हो जाता है, जो डिविडेंड उनके परसेंटेज इनके पास मिलते हैं, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स से ज़्यादा वैल्यू होती है। डिविडेंड कब डिसाइड करना है किसी भी कंपनी को? उसका फिनेंशियल सिचुएशन उसको देख लेना है, प्रायोरिटीज़ देख लेते हैं उसको, एक्सपेंसेस देख लेने हैं, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्या है, ये सारे देख लेने के बाद ही वो डिविडेंड पे आउट करेगी, अदरवाइज उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। जनरली कंपनी डिविडेंड्स देती है अपने शेयर होल्डर्स को और बढ़ाने के लिए, मुझे भी मिलते हैं डिविडेंड कंपनीज के। ओके, ये डिपेंड करती है, कोई भी कंपनी ईयरली डिविडेंड देती है, कोई क्वार्टरली देती है, कोई हाफ ईयरली देती है। ओके, डिविडेंड कंपनीज एक्ट 123, कंपनीज एक्ट 123, उसमें दिया गया है कि डिविडेंड जो है वो पे आउट है प्रॉफिट पे पे आउट है डिविडेंड। ओके, TDS 194 इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 194, उसमें TDS जो है वो कंपनीज काट करके ही देगी। TDS ऑन डिविडेंड्स पेड टू शेयर होल्डर्स काट के। की फैक्टर्स क्या है डिविडेंड्स के लिए? कब देगी? प्रॉफिटेबिलिटी हो, कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी उसकी सही हो, कंपनी के पास कैश फ्लो हो, लिक्विडिटी में क्या आता है, उसको कहाँ कहाँ खर्च करने, उसके फ्यूचर एक्सपेंसेस भी उसे देखने हैं, तो ही वो डिविडेंड देगी, उसके ऊपर कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके सफिशिएंट रिजर्व उसके पास बचने चाहिए ऑपरेशंस के लिए, मतलब आगे के खर्चे के लिए उसके पास पैसे होने चाहिए, आगे का कोई बिजनेस प्लानिंग है तो वो अपने लिए पैसे बचा के रख सकती है। नेक्स्ट आई विल टेक टुमारो नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन टेक केयर।